नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं और साइंस में इसका कितना महत्व है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि ये स्वयं रुद्र से ही जन्मा है। शिव पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से अधम व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष वास्तव में एक वृक्ष का फल होता है। ऐसे वृक्ष हिमालय में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नेपाल में भी पाया जाता है। भारत में भी रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, किंतु इनकी लकड़ियों को अंधाधुंध काटने की वजह से भारत में अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली को त्रिपुर प्रदान किए तो उन्होंने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। उनके नाश का एक ही उपाय था कि 1000 वर्षों में एक बार वे तीनों त्रिपुर जब एक सीध में आए तो कोई एक ही प्रहार से उसका नाश कर सके। उसके नाश हेतु सभी देवता महादेव की शरण में गए। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही त्रिपुर का नाश करेंगे। त्रिपुरों के एक सीध में आने की प्रतीक्षा करते हुए महादेव ने 1000 वर्षों तक खुली आंखों से तपस्या की। तब समाप्त होने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो आंखों से आंसुओं की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी। जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष ने जन्म लिया। इसके बाद महादेव ने त्रिपुर का संहार किया और त्रिपुरारी कहलाए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि त्रिपुर के नाश के बाद महादेव अत्यंत द्रवित हो गए और उनके आंखों से आंसू टपक पड़े, जिससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष को स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष ही मिल पाते हैं। उनमें से भी पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक मिलता है। इनके अतिरिक्त 2 विशेष रुद्राक्ष भी होते हैं, जिन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। दोस्तों, जिन रुद्राक्षों में प्राकृतिक छिद्र हो वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऊपर के छिद्र से नीचे के छिद्र तक जितनी लंबवत रेखाएं हो जाती हैं वो उतने ही मुख का माना जाता है। रुद्राक्ष के मुख भी अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, उपनिषदों में बताया गया है कि ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हालांकि अगर आप दूसरे रुद्राक्ष भी धारण करें तो उससे कोई हानि नहीं होती। वैसे तो सभी रुद्राक्ष शुभ फल देते हैं, किंतु अगर किसी माला में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष पिरोए जाएं, तो वो साक्षात शिव का रूप माना जाता है। रुद्राक्ष की ऐसी माला को इंद्रमाला कहा जाता है। इंद्रमाला को पाना बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि एक साथ सभी प्रकार के रुद्राक्ष दुर्लभ हैं। आपको शायद यकीन न हो, किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप इसको खरीदने जाएं, तो इसकी कीमत 3 करोड़ या उससे भी अधिक होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि रुद्राक्ष धारण करने से हृदयघात, रक्तचाप, तनाव और हृदय संबंधी रोग नहीं होते। मधुमेह की बीमारी में भी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि रुद्राक्ष पहनने से भूत, पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियां पास में नहीं आती है। जिस व्यक्ति के पास रुद्राक्ष होता है वहाँ तीनों महादेवियाँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती अपना स्थायी निवास बनाती है। वैसे तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अपने आप में ही अति शक्तिशाली होता है, किंतु अगर इसका जाप रुद्राक्ष के साथ किया जाए
तो इसका फल असीमित हो जाता है। दोस्तों, अब बात उठती है कि जब रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली है तो सभी रुद्राक्ष पहनने वालों को इच्छित फल क्यों नहीं प्राप्त होता? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष का असर भी वैसा ही होता है जैसा किसी रत्न का। जिस प्रकार कोई रत्न अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फल प्रदान करता है, ठीक वैसे ही रुद्राक्ष के साथ भी है। अगर आप दुकानदार से कोई भी रुद्राक्ष खरीद कर पहन रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। रुद्राक्ष को किसी जानकार से ही लेना चाहिए। हर रुद्राक्ष का अपना अलग अलग असर होता है, इसलिए अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष सभी को शुभ फल ही प्रदान करता है। दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि वास्तविक रुद्राक्ष मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बाजार में रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं तो उसमें 99% नकली ही रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। बिहार और यूपी में एक जहरीला वृक्ष होता है जिसे भद्राक्ष कहते हैं। ये हूबहू रुद्राक्ष की तरह ही दिखता है और यकीन मानिए अच्छे जानकार लोग भी रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर नहीं बता सकते। और यही भद्राक्ष रुद्राक्ष के नाम से मार्केट में बिकता है। बाजार में आपको 90% पंचमुखी रुद्राक्ष ही मिलेंगे और भद्राक्ष भी 99% पंचमुखी ही होता है। किंतु चूंकि ये जहरीला बीज है, इसे पहनने से नुकसान ही होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी दुकान से या ऐसे ही रुद्राक्ष ना खरीदें। अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना ही है तो आप किसी जानकार से रुद्राक्ष लें और जब भी ले वो पंचमुखी लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।